ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री राम और माता कौशल्या के संवाद के बारे में। मित्रों, हम प्रसंग आप लोगों से साझा करेंगे। तो हमने अपने कल पिछले वीडियो में श्री राम और माता कौशल्या के संवाद की कुछ जानकारी साझा की थी। उसी के आगे का मित्रों इस वीडियो के माध्यम से जानकारी आप लोगों से हम साझा करेंगे। प्रसंग शुरू करते हैं बिना देरी के। निरखी राम रुख सचिव सुत, कारण कहु बुझाई। सुनि प्रसंग रही मोक जिमी, दशा बरन नहीं जाय। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा कर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सके न कही सक जाहू, दुहु भांति उर दारुण दाहू। लिखत सुधा कर गाल खिराहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। ना रखी सकती है ना यह कह सकती है कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संतोष हो रहा है। मित्रों, यहाँ कौशल्या जी जब उन्होंने सुना कि उनके बेटे को वन भेजा जाएगा, तो वो अपने पुत्र को ये भी नहीं कह सकती मत जाओ, और रोक भी नहीं सकती। तो उसी दुखी मन की यहाँ मित्रों इस प्रसंग में चर्चा हो रही थी। मन में सोचती हैं कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिखा गया राव। धर्म स्नेहु भय मति घेरी, भय गति सांप छछुंदरी केरी। राखों सुतहि करऊं अनुरोधु, धर्म जाई अर बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध यानी हठ करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुर समुझितिय धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गईं। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म यानी पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर क्या कहती हैं। सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीरी भरी भारी। तात जाऊ बलि कीन्हेउनी का, पितु आयसु सब धर्म कटिका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ी धीरज धर कर वचन बोली। हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है।
राजु दे न कही दीन बनु, मोहि न सो दुख लेस। तुम बिन भरतहि भूपति, प्रचहि प्रचंड कलेश। राज देने को कहकर वह दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को, प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जब केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहेउ बनु जाना, तब कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। ये माता कौशल्या श्री रामचंद्र जी से कह रही हैं। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुहु सेवी। अंतहु चित नृपय बन बासु, भय बिलोकिहि होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जव सुत कहूँ संग मई मोहि लेहु, तुमरे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागा है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सबही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहो मातु बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठ पछताऊं। हे पुत्र, सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो, वही प्राणधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचार नहीं करहूँ हठ, झूठ स्नेह बढ़ाई। मानि मातु करनात बलि, सूरति बिसरि न जाय। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल ना जाना। देव पितर सब तुम्हि गोसाई, राखौ पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसी रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचारि सोई करहु पाई,
सब ही जियत जेहि भेटु ही आई। जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊं, करी अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल कालु विपरीता। बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आपु ही जानी। आज सबके पूर्वों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिन जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों से लिपट गईं। दारुण दुसाह दाहुर व्यापा, बरनी न जाय बिलाप कलापा। राम उठाई मात उर लाई, कही मृद बचन बहुरी समुझाई। हृदय में भयानक दुसाह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मित्रों, श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से अपना प्रसंग मित्रों यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे का भाग मित्रों हम कल अपने आगे के वीडियो में आप लोगों से साझा करेंगे। और आज का मित्रों हम प्रसंग यहीं पर समाप्त करते। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।